अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट करने लगे हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है क्या, कौन से इसके पार्ट्स हैं, क्या इसकी वर्किंग है, कैसे वर्किंग करता है, इस सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंट्रोडक्टिव टॉपिक है न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस। इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग न्यूट्रिएंट को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे एनर्जी हासिल करते हैं। तो आपको क्वेश्चन ये आता है कि न्यूट्रिएंट क्या है। न्यूट्रिएंट आप फूड को कह सकते हैं कि ऐसी कोई भी चीज़ जो ऑर्गेनिजम्स को रिक्वायर्ड है। क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि वो एनर्जी हासिल कर सके। सब्सटेंस रिक्वायर्ड बाय ऑर्गेनिजम्स टू गेट एनर्जी हासिल करने के लिए जो चीज़ चाहिए ऑर्गेनिज्म को, उसे आप लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट कहते हैं। न्यूट्रिएंट को दूसरे लफ्ज़ों में आप लोग क्या कह सकते हैं कि वो हमारे पास क्या है? फूड है। और न्यूट्रिशन क्या है? उस फूड की ब्रेक डाउन करनी है और उससे एनर्जी हासिल करनी है। ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रिशन है। अब एनर्जी कैसे हासिल की जाती है, क्या इसके प्रोसेस हैं, कौन से स्टेप्स हैं, उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इसके टोटल न्यूट्रिशन के हमारे पास 5 स्टेप्स हैं: इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, असिमिलेशन और इजेशन। इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग न्यूट्रिशन की 2 टाइप्स देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनिजम्स। ऑर्गेनिजम्स के बेस पे न्यूट्रिशन के कितने टाइप्स हैं? वो 2 हैं, एक ऑटोट्रॉफिक और हेटरोट्रॉफिक। ये आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन वो होंगे, वो ऑर्गेनिज्म जो अपनी खुराक खुद बनाते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज़ करते हुए, जैसा कि प्लांट्स। हेटरोट्रॉफिक वो हैं जो किसी से लेते हैं, जैसे कि हम हैं, एनिमल्स हैं। ये सारा क्या है? हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हम आते हैं स्टेप्स पे। स्टेप कौन से हैं? इंजेशन। सबसे पहला स्टेप है इंजेशन। इंजेशन का मतलब है आपने फूड को इनटेक करना है, खाना है, निगलना है। ये हमारे पास इंजेशन है। आपने निगल ली, खा ली, आपकी बॉडी के अंदर पहुंच गई। अब वो पूरी पूरी तो हजम होने से रहे या उससे हम एनर्जी हासिल करने से रहे। तो एनर्जी हम कब हासिल कर सकते हैं? जब किसी बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ में तोड़ा जाता है तो उससे एनर्जी हासिल होती है। तो वो प्रोसेस क्या है? डाइजेशन है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल। अब ब्रेक डाउन हुई है तो एनर्जी रिलीज़ हुई है। उस एनर्जी को अगर आप लोग बॉडी आपकी अब्ज़ॉर्ब कर लेती है तो उसे आप लोग कौन सा स्टेप कहेंगे कि वो अब्ज़ॉर्प्शन वाला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमारी बॉडी ने उसे एब्ज़ॉर्ब कर लिया। एब्ज़ॉर्ब करके अब हमने रखना तो है नहीं, उसे इस्तेमाल भी करना है। तो यूटिलाइज़ेशन का जो स्टेप है उसे आप लोग क्या कहते हैं? असिमिलेशन कहते हैं। अब ये यूटिलाइज़ेशन डिफरेंट प्रोसेस में हो सकती है, सेल्स और टिश्यूज़ में जाके हो सकती है। तो हम जनरल टर्म में बात करें कि यूटिलाइज़ेशन को हम असिमिलेशन कहेंगे। अब ये हमने खाई, हज़म की, ब्रेक डाउन हुई, एनर्जी अब्ज़ॉर्ब की, उससे क्या किया? उसको यूज़ कर लिया, असिमिलेशन। अब कुछ फूड ऐसे भी होंगे जो अनडाइजेस्ट रहेगी, उसको बॉडी से रिमूव करना है क्योंकि वो हमारे लिए क्या है? हार्मफुल है। उसको रिमूव करने के प्रोसेस को आप लोग क्या कहते हैं? इजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, दैट इज़ कॉल्ड इजेशन। अब इस न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस के अंदर हमारे पास 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। डिफरेंस बिटवीन इंजेशन एंड इजेशन। सेकंड है डिफरेंस बिटवीन अब्जॉर्प्शन एंड असिमिलेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके शॉर्ट क्वेश्चन है इस टॉपिक के अंदर से। और इसके साथ डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी कई बार पेपर में पूछा गया। आफ्टर न्यूट्रिशन एंड इट्स इम्पोर्टेंस, हमारे पास जो मेन टॉपिक है वह है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, इसमें पार्ट्स कौन से हैं उसको डिस्कस हम कर लेते हैं। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में जो मेन पार्ट है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जो उसकी एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कनाल। आपसे डेफिनेशन पूछी जाती है, डिफाइन एलिमेंट्री कनाल। इट इज़ अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट एक्सटेंड फ्रॉम माउथ टू एनस दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री कनाल। अब इसके पार्ट्स कौन से हैं?
ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है? ओरल कैविटी में। इसमें फेसोफेगस और फेरिंग्स आएंगे, स्टोमक आएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन आएगा और लार्ज इंटेस्टाइन के बाद जाके ये एंड हो जाएगा। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं। लेकिन सिर्फ डाइजेशन में यही पार्ट्स इन्वॉल्व नहीं होते, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो एलिमेंट्री कनाल का हिस्सा नहीं है लेकिन डाइजेशन में हेल्पफुल है, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड्स, लीवर एंड पेंक्रियास। लीवर भी रिलीज करेगा अपना बाइल और पेंक्रियास भी रिलीज करेगा। वो यहाँ पे आके क्या करेगा, वर्किंग करेंगे और वो डाइजेशन में हेल्पफुल होंगे। लीवर से बाइल हमारे पास आता है और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस हमारे पास रिलीज होता है। लीवर से बाइल और पेंक्रियास से पेंक्रियाटिक जूस रिलीज होता है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर होता है, वहाँ पे आके डाइजेशन में हेल्प करता है। अब हम वन बाय वन ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को पार्ट्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट एलिमेंट्री कनाल का है वो है ओरल कैविटी। ओरल कैविटी क्या है? स्पेस है कहाँ पे? माउथ की बैक साइड पे। अब ये स्पेस आपका मुंह के पीछे वाली साइड पे क्या है? स्पेस है जिसे आप लोग ओरल कैविटी कहते हैं। ओरल कैविटी के अंदर क्या है? ज़बान मौजूद है और ज़बान के ऊपर टेस्ट बड मौजूद होते हैं जो आपकी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। टंग आपकी डाइजेशन में हेल्प करती है। आप जो फूड खा रहे हैं उसकी सिलेक्शन में भी आपकी हेल्प करती है। अब ओरल कैविटी में डाइजेशन होनी है, इसका काम क्या है? डाइजेशन में हेल्प करना। तो दो तरह की डाइजेशन होती है, एक हमारे पास मैकेनिकल डाइजेशन होती है, सेकंड जो हमारे पास है वो होती है केमिकल। जो मैकेनिकल डाइजेशन है उसमें हमारे पास टीथ इन्वॉल्व होते हैं। टीथ क्या करते हैं? ग्राइंडिंग करते हैं। किस चीज़ की? फूड की ग्राइंड करती है और इस ग्राइंडिंग में साथ टंग भी हेल्प करती है, आपकी ज़बान भी हेल्प करती है। फूड को दांतों के दरमियान में रखती है ताकि अच्छे से कटिंग एंड ग्राइंड हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में फूड ब्रेक डाउन हो जाए। सेकंड हमारे पास जो डाइजेशन है वो है केमिकल डाइजेशन। केमिकल डाइजेशन में कंप्लीट केमिकल डाइजेशन नहीं है बल्कि क्या है? पार्शियल है। और पार्शियल केमिकल डाइजेशन किसकी होती है? कार्बोहाइड्रेट, स्टार्च वगैरह की। जैसे आप रोटी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट से, तो उसकी छोटे छोटे पीसेस में तोड़ा जाता है, तो ये इसकी क्या है? पार्शियल केमिकल डाइजेशन है। और पार्शियल केमिकल डाइजेशन में, मैकेनिकल डाइजेशन में ग्राइंडिंग हेल्प है, साथ स्लाइवरी ग्लैंड्स हेल्प करते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास 3 पेयर्स होते हैं। हमारे ओरल कैविटी के अंदर मौजूद स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स हैं। कौन-कौन होते हैं? और स्लाइवरी ग्लैंड्स के 3 पेयर्स ओरल कैविटी के अंदर मौजूद होते हैं। कौन कहाँ-कहाँ पे मौजूद होते हैं? आपके जाज़ के नीचे, आपके टंग के नीचे और आपके कान के आगे। अब वो स्लाइवरी ग्लैंड्स का काम क्या है? उन्होंने सलाइवा रिलीज़ करना है। और सलाइवा में कौन-कौन सी चीज़ें मौजूद होती हैं? वाटर होता है, म्यूकस होता है और अमाइलेज़ होता है। अमाइलेज़ क्या है? डाइजेस्टिव एंजाइम है। किसका डाइजेस्टिव एंजाइम है? कार्बोहाइड्रेट का, स्टार्च वगैरह को डाइजेस्ट करता है। तो इसे आप स्लाइवरी अमाइलेज़ भी कहते हैं क्योंकि वो सलाइवा के अंदर मौजूद है, इसलिए आप उसे स्लाइवरी अमाइलेज़ भी कहते हैं। अब वाटर और म्यूकस क्या करते हैं? फूड को नमी प्रोवाइड करते हैं, मॉइस्चर प्रोवाइड करते हैं। जबकि अमाइलेज़ एंजाइम क्या करता है? वो उसको ब्रेक डाउन करता है। तो स्लाइवरी अमाइलेज़ ब्रेक्स डाउन द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू माल्टोज़। स्टार्च को माल्टोज़ में कन्वर्ट कर देता है। अब जब ये केमिकल डाइजेशन भी हो गई, मैकेनिकल डाइजेशन भी हो गई, अब हम फूड को सिर्फ़ और सिर्फ़ ओरल कैविटी के अंदर तो रख नहीं सकते, हमने इसे क्या करना होता है? आगे भेजना होता है। तो आगे भेजने के लिए हमारे पास एक प्रोसेस है स्वेलिंग। लेकिन उससे पहले हम डिस्कस करते चलेंगे, मैंने अभी बात किया कि स्टार्च को किस में कन्वर्ट किया जाता है? मेल्टोज़ में। अब स्टार्च क्या है? पॉलीसेकेराइड है, जबकि मेल्टोज़ क्या है? डाइसेकेराइड है। मतलब बड़े से छोटे पीसेस में हमने जब इसे तोड़ा तो एनर्जी यहाँ पे रिलीज़ हो रही है जो आगे जाके हमारी बॉडी इस्तेमाल करती है। स्वेलिंग क्या है? स्वेलिंग क्या है? अपने खुराक जो डाइजेस्ट कर ली, ब्रेक डाउन कर ली, उससे निकलना है। और निकलने के लिए आप उसे क्या करते हैं? बोलस बनाते हैं। बोलस क्या है? ये मैस ऑफ फूड होता है, मतलब अब फूड कुछ थोड़ी इकट्ठी हो जाती है और उसको इकट्ठा करके आगे निकल लिया जाता है। अब इसको स्वेलो किया कैसे जाता है? आपका जो पैलेट है, तालू है, वो क्या होता है? अपवर्ड मूव करता है और उसकी अपवर्ड मूव की मूवमेंट की वजह से नज़ल कैविटी क्या हो जाती है? क्लोज़ हो जाती है और
इन दोनों की अपवर्ड मूवमेंट और नज़ल कैविटी क्लोज होने की वजह से फूड क्या हो जाती है, आगे फेरिंक्स में चली जाती है। और यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में आप लोग पूछ सकते हैं। और अगर आपको समझ आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।